नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग का दूसरा दिन है और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब मुगल में आगे हम बाबर से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे हुमायूं। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हुमायूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेंगे, हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पुत्र, हुमायूं किसका पुत्र था? आ जाइए, हुमायूं का पुत्र। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर था। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। और मुगल साम्राज्य में एक ऐसा शासक था हुमायूं की 2 बार गद्दी पर बैठने वाला शासक था। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन ऐसा मुगल शासक है कि गद्दी पर 2 बार बैठा था, तो क्या बताइएगा आप लोग? हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। चौसा का युद्ध भी पढ़ेंगे, कन्नौज का युद्ध भी पढ़ेंगे, हाँ, देवरिया का युद्ध पढ़ेंगे। सब हम लोग आगे आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं। पहले हुमायूं का टाइम पीरियड देखें। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक। मतलब हुमायूं का कार्यकाल क्या था? मतलब कितने 2 बार ये राजा बना था, 2 बार गद्दी पर बैठा था। तो 1530 से लेके 1540 तक और 1555 से लेके 1556 तक हुमायूं का प्रथम कार्यकाल। 1530 से 1540 तक। ठीक है, अगला ये फर्स्ट बार ये गद्दी पर बैठा था। मतलब गद्दी पर भी बैठा था और इतना टाइम तक, मतलब 10 साल तक राज किया। फिर उसके बाद हुमायूं का 1555 से लेके 1556 तक था। मतलब यह हुमायूं का सेकेंड बार जब गद्दी पर, मतलब दूसरा कार्यकाल था। ठीक है, अगला हुमायूं का पिता का नाम। हुमायूं का पिता कौन था? बाबर था। हुमायूं का पिता कौन था जी? बाबर था। हुमायूं का पिता कौन था? बाबर था। हुमायूं का पिता कौन था? बाबर था। अगला जन्म। किसका जन्म? हुमायूं का जन्म। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में। कहा हुआ था? काबुल में। कहा हुआ था जी? काबुल। कहा हुआ था जी? काबुल में। हुमायूं का जन्म कहा हुआ था? कब हुआ था? 1508 में काबुल में हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक है या बादशाह है कि 2 बार गद्दी पर बैठा था? तो कौन सा था? हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। आप लोग जानते हैं हुमायूं का अर्थ की एक बात याद रखिएगा, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। पहले बार हुमायूं का पिता का नाम क्या था? बाबर था। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में, काबुल में हुआ था। हुमायूं का माता का नाम क्या था? माता का नाम महाम बेगम था। महाम बेगम। इनकी माता का नाम क्या था? महाम बेगम। अभी हम लोग पढ़ लिए उनके पिता के बारे में, जन्म पढ़ लिए, उसका कार्यकाल पढ़े, उसकी माता के बारे में पढ़े। अब राज अभिषेक किसका? हुमायूं का। हुमायूं का राज अभिषेक 2 बार। राज राज अभिषेक, हुमायूं का राज अभिषेक 1500 किसमें? 30 में। 1530 में कहा हुआ था? आगरा में। कहा हुआ था जी? आगरा में। हुमायूं का राज्याभिषेक पहला कहा हुआ था? 1530 में भी हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 1555 में भी हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे? एक बार स्टार मार्क देके आप नोट कीजिएगा। कौन सा ऐसा शासक है, कौन सा ऐसा बादशाह है, कौन सा ऐसा बादशाह है जो 2 बार गद्दी पर बैठा? मतलब 2 बार, 2 बार गद्दी पर, 2 बार
गद्दी पर बैठने वाला बादशाह। बादशाह, 2 बार गद्दी पर बैठने वाला बादशाह कौन था? हुमायूं। कौन था जी? हुमायूं। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला बादशाह कौन था? हुमायूं। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार रिपीट करके कि 2 बार गद्दी पर बैठने वाला बादशाह कौन था, तो हुमायूं। इतना आप नोट कीजिए और नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध। हुमायूं के द्वारा जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा था? हुमायूं के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध। तो हम लोग थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हुमायूं के द्वारा प्रथम युद्ध। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम युद्ध। प्रथम चाहिए, इसको मिटाइए, थोड़ा हम ऊपर करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद हम थोड़ा ऊपर करते हैं कि पूरा जो भी हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध है हम लोग पढ़ेंगे सीरियल बाय सीरियल से, कि आपको पूरा लिखने को मिले। हुमायूं का कार्यकाल क्या था? 1530 से 1540 तक, 1555 से 1556 तक। और उनके पिता का नाम क्या था? बाबर था। और जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। माता का नाम महाबेगम था। और राज्याभिषेक 1530 में आगरा में हुआ था। और 2 बार गद्दी पर बैठने वाला पहला बादशाह कौन था? हुमायूं था। एक और अगला लिख लीजिए, एक लाइन और। हुमायूं, हुमायूं का अर्थ, मतलब हुमायूं का अर्थ क्या होता है जी? भाग्यशाली। क्या होता है? हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। ये आप नोट के, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आज, हम हुमायूं के बारे में पढ़ा रहे हैं। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। ठीक है, ठीक है, ऊपर का हम लोग साफ करते हैं। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। अगला अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? प्रथम युद्ध। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। 1532 में हुमायूं का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1532 में। किसका युद्ध हुआ था जी? देवरिया का युद्ध। देवरिया, देवरिया का युद्ध। किसका? देवरिया। देवरिया का युद्ध 1532 में देवरिया का युद्ध हुआ था। जो प्रथम युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, मतलब हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, जो सिर्फ हुमायूं ने अपना पहले बार युद्ध, राज्याभिषेक तो 1530 में हुआ था। उसके बाद क्या हुमायूं क्या करता था? अपना युद्ध, मतलब अपना राजा था तो किसी न किसी पर आक्रमण करेगा और अपना युद्ध स्टार्ट करता है। तो कब इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1532 में देवरिया का युद्ध था। हाँ, देवरिया का युद्ध किसके बीच से हुआ था? हुमायूं प्लस अफगानों के बीच, अफगानों के बीच, अफगानों, जिसमें अफगानों की हार हो जाती है और हुमायूं जीत जाता है। देवरिया का युद्ध आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देवरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। कौन जीता था? तो हुमायूं युद्ध को जीता था। हारा था कौन था इसमें? अफगानों लोग, या अफगानी लोग का क्या हो जाता है? हार हो जाती है। इसके बाद 1532 में ही एक और युद्ध होता है। 1532 में ही एक और युद्ध होता है। आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा का युद्ध, ये एक क्या था अपना पहला युद्ध था, और हम लोग दूसरा युद्ध पढ़ेंगे हुमायूं का। में हम लोग किसका पढ़े? देवरिया के युद्ध, जो हुमायूं और अफगानों के बीच था। और 1532 में ही एक और युद्ध हुआ था, चुनार का युद्ध, और जो हुमायूं का दूसरा युद्ध था। हुमायूं का कौन सा था? दूसरा युद्ध। हुमायूं का कौन सा था युद्ध था? सेकेंड युद्ध था। हुमायूं का कौन सा युद्ध था? सेकेंड, जो चुनार का युद्ध। चुनार का युद्ध था। वो कब हुआ था? चुनार का युद्ध भी आपको पूछा जाता है कब हुआ था? 1532 में हुआ था। किसके बीच हुआ था?
तो हुमायूं प्लस हुमायूं, चुनार का युद्ध हुमायूं प्लस किसके बीच हुआ था? ये हुमायूं और इसके बीच हुआ था, शेर खां के बीच। किसके बीच? शेर खां के बीच। इसमें शेर खां इस युद्ध को हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। शेर खां इस युद्ध को क्या होता है? हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। 1532 में दो युद्ध हुआ था, हुमायूं के द्वारा दो युद्ध लड़ा गया था। प्रथम युद्ध था देवरिया का युद्ध, जो हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और अफगान क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध भी 1532 में ही होता है, जो चुनार का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं जीतता है और शेर खां हार जाता है। उसके बाद हुमायूं वहां से क्या करता है? दिल्ली से निकलता है। दिल्ली से कहाँ निकलता है? कलकत्ता या बंगाल की ओर जाता है। बंगाल की ओर जाता है। कहाँ जाता है हुमायूं? मान लीजिए कि दिल्ली से निकलता है, दिल्ली है, दिल्ली निकलता है तो वह बंगाल जाता है। कहाँ जाता है? बंगाल, समझिए बंगाल है, बंगाल जाता है। तो किस रास्ते से जाएगा? इधर से आएगा तो यहाँ क्या पड़ेगा? बिहार। क्या पड़ेगा? बिहार। दिल्ली से कौन निकला? हुमायूं। किस रास्ते से? बिहार के रास्ते हुए पहुंचता है बंगाल। लेकिन यही बिहार में कौन था? शेरशाह सूरी था। कौन सा? शेरशाह। शेरशाह जो सूरी था वो अपना फील्डिंग लगाकर रखा था, मतलब अपने सैनिकों के साथ तैयार था। उनको पता था कि जो हुमायूं है जो बंगाल जा रहा है, तो अपना सैनिक रेडी करके रखा था। और वहीं पर क्या होता है आगे, ये समझ गए आप? दिल्ली से किधर जाता बंगाल। तो उसी समय शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था 1539 में, जो चौसा का युद्ध भी कहा जाता है, मतलब चौसा का युद्ध। इसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा का थर्ड युद्ध किसका? हुमायूं का थर्ड युद्ध था। थर्ड वाला, थर्ड, उसको थर्ड युद्ध कहते हैं या चौसा का युद्ध भी कहते हैं। चौसा, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था जी? 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं, हुमायूं प्लस हुमायूं और किसके बीच? शेर शाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। मतलब चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कब? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और इसको जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं क्या होता है? हार जाता है। और हुमायूं कहाँ जा रहा था? हुमायूं बंगाल जा रहा था। जब बंगाल जाएगा हुमायूं तो किस रास्ते से जाएगा? बिहार से होते हुए जाएगा। तो बिहार में क्या था? उस समय शेरशाह सूरी का शासक था। तो शेरशाह सूरी ने अपना इसके साथ, किसके साथ, मतलब अपने बल दल के साथ, अपने सैनिकों के साथ क्या था? अपना सब चीज सजा के रखा था कि हाँ इधर से क्या जाएगा? हुमायूं आएगा तो हम लोग उन पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो उस समय आक्रमण किया। आक्रमण किया किस पर? हुमायूं पर। तो हुमायूं उस युद्ध को क्या हार जाता है। तो हुमायूं जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है। हुमायूं क्या करता है? जान बचाने के लिए किसमें कूदता है? जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए नदी में कूद कूद जाता है। जान बचाने के लिए क्या करता है? नदी में कूद जाता है। जान बचाने के लिए हुमायूं क्या करता है? किससे जान बचाने के लिए? शेरशाह सूरी से जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। और जिस नदी में कूदता है उस नदी का नाम क्या था? कर्मनाशा नदी। क्या था जी? कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी में क्या करता है? कौन कूद जाता है? कर्मनाशा नदी में हुमायूं कूद जाता है। और वहां से हुमायूं जान बचाकर वो बंगाल भी नहीं जाता है, वहां से जान बचाकर फिर वो दिल्ली जाता है। और फिर जैसे दिल्ली जाता है तो फिर इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नोट करते जाइए। कर्मनाशा एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा दें। हुमायूं के द्वारा प्रथम युद्ध कब था? 1532 में। कहा 1532 में लड़ा गया। तो जो देवरिया का युद्ध था, किसका युद्ध? इसको देवरिया का युद्ध भी कहते हैं। देवरिया का युद्ध भी कहते हैं, जो हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं अफगान, जिसमें हुमायूं जीता था और अफगान हार गया था। फिर उसके बाद 1532 में ही चुनार का युद्ध हुआ था। 1532 में ही चुनार का, जिसमें हुमायूं और शेर खां, जिसमें शेर खां हारा और हुमायूं जीत गया।
और उसके बाद चौसा का युद्ध होता है। किसका? चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जो हुमायूं बंगाल जा रहा था बिहार के रास्ते, जिसमें उस पर हमला कर दिया जाता है शेरशाह सूरी के सैनिकों द्वारा। शेरशाह सूरी, जिसमें हुमायूं की हार होती है। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद पड़ता है, फिर वहां से अपना जान बचाकर दिल्ली की ओर जाता है। आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, आपको सिंपल से याद रखना है, हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया था स्टार्टिंग का जो युद्ध था 1532 में दो युद्ध। 1532 में कौन कौन सा? देवरिया का युद्ध और चुनार का युद्ध। देवरिया का युद्ध और किसका? चुनार का युद्ध। ये याद रखना है 1532 में ही। और इसमें दोनों युद्ध में क्या हुआ था? फर्स्ट के दोनों युद्ध था, पहला दूसरा युद्ध में हुमायूं जीत गया था। और तीसरा का युद्ध जो चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं हार गया था, जो शेरशाह सूरी जीत गया था। हाँ, और अब जान बचाने के लिए नदी में कूद गया था। कौन? हुमायूं जान बचाने के लिए नदी में कूद गया था। हाँ, उसके बाद और कौन सा नदी में कूदा था? कर्मनाशा नदी में। आप नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ भी होता है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में। चलिए मिटाते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या अब हम लोग पढ़े हैं? अब हम लोग पढ़े चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे जी किसका युद्ध पढ़ेंगे? बिलग्राम का। किसका? बिलग्राम या कन्नौज का। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़े थे, पिछले स्लाइड में कि हम लोग किसका? चौसा का युद्ध पढ़े थे 1539 में, जो शेरशाह सूरी और इसके बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी जीतता है और हुमायूं क्या होता है? हार जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा 4 नंबर में किसका युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। किसका? बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का, कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये कब होता है? 1540 में। कब होता है जी? 1540 में। किसके बीच होता है ये? 1500 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहिए, किसके बीच होता है? 1540 में होता है। ये किसके बीच होता है? यह होता है हुमायूं, हुमायूं प्लस शेरशाह, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें क्या होता है? शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है और हुमायूं इस युद्ध के हार जाता है। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का कब होता है? 1540 ईस्वी में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी क्या होता है? जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। तो इसी युद्ध के बाद, इसी मतलब बिलग्राम के युद्ध के बाद या कन्नौज के युद्ध के बाद क्या करता है? हुमायूं दिल्ली छोड़कर दिल्ली से अपना गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है। कहां से? दिल्ली से हुमायूं को, हुमायूं को दिल्ली से अपना गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है। भागना पड़ता है कहाँ? दिल्ली से अपना गद्दी को छोड़कर भागना पड़ता है। तो वो भाग के कहा जाता है? वह भाग के अमरकोट। कहा जाता है? भाग कर अमरकोट, अमरकोट। वो भाग कर अमरकोट जाता है। मतलब क्या है? ये भाग कर अमरकोट जाता है। अमरकोट कहाँ पड़ता है जी? राजस्थान में पड़ता है। जब बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार जाती है, पराजय हो जाता है, तो कहाँ जाता है? वो कहा जाता है भागकर अमरकोट तक। अमरकोट कहाँ है? राजस्थान में है। अमरकोट राजस्थान में। वो भी किसके यहाँ जाता है? वो भी किसके यहाँ जाता है? वो किस राजा के पास जाता है? हाँ, राजा वीरसाल के पास। कौन सा राजा? राजा वीरसाल। राजा वीरसाल के यहाँ जाता है। किसके यहाँ जाता है जी? राजा वीरसाल के रियासत या राजा वीरसाल के यहाँ जाता है। राजा वीरसाल के
रियासत में, रियासत रियासत में जाता है, राजा विशाल के रियासत में जाता है। हाँ, और 1541 में इसका विवाह हो जाता है। किसका? हुमायूं का। 1541 में हुमायूं का क्या होता है? विवाह होता है। 1541 में किसका? हुमायूं का विवाह होता है। किससे विवाह होता है 1500 हुमायूं में? हमीदा बानो बेगम से। किससे होता है? हमीदा हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से किसका विवाह होता है जी? हुमायूं का विवाह 1541 में होता है हमीदा बानो बेगम से। उसके बाद 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर 1542 में जो इसका पुत्र है, हुमायूं का पुत्र का जन्म होता है। जन्म होता है किसका? अकबर का। अकबर का 1542 में उसका पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रहता है क्या? अकबर। अकबर का जन्म होता है, ये आप नोट कीजिए। हाँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, फिर हम पिछले स्लाइड में मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार रिवीजन हमको लोग कहते हैं, आपको करवा देते हैं। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध पूछे तो आप लोग बताइएगा 1540 में हुआ था। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या होता है? हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है, जिसमें हुमायूं को अपना गद्दी छोड़कर दिल्ली से भागना पड़ता है। और जो भाग कर कहाँ जाता है? अमरकोट जाता है। भाग कर कहाँ जाता है? अमरकोट में जाता है। वहां अमरकोट कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है, तो वहां राजस्थान किसके यहाँ जाता है? राजा बिरसाल के रियासत में जाता है। और फिर 1541 में इसका विवाह होता है। किसका? हुमायूं का विवाह होता है। किससे होता है? हमीदा बानो बेगम से होता है। उसके बाद 1542 में उसके एक पुत्र का जन्म होता है, मतलब उसका पुत्र का नाम क्या था? अकबर। आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मिटाते हैं। चलिए, जब उसका पुत्र का जन्म हो जाता है, उसका पुत्र कौन था? अकबर। कौन था जी? उसका पुत्र का जन्म कब होता है? 1542 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद मछीवाड़ा का युद्ध होता है कब? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मछीवाड़ा 1555 में। 1555 में दो युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध और मछीवाड़ा का युद्ध। 1555 में 1555 में मछीवाड़ा मछीवाड़ा का युद्ध है। 1555 में किसका युद्ध होता है जी? मछीवाड़ा का युद्ध होता है। 1555 में आप लोग को ये आपको दिखाई दे रहा है ना, 15 है, 15 मतलब 1555 में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मछीवाड़ा का युद्ध कब होता है, तो 1555 में होता है। और किसके बीच होता है मछीवाड़ा का युद्ध? हुमायूं प्लस हुमायूं और प्लस महमूद लोदी के बीच होता है। किसके बीच होता है? जो मछीवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1555 में होता है। किसके बीच होता है? हुमायूं और प्लस महमूद लोदी को, जिसमें महमूद लोदी है क्या होता है? युद्ध पराजित हो जाता है और हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं क्या कहता है? हुमायूं क्या कहता नहीं, हुमायूं जीत जाता है। कब जीत जाता है? 1500 मछीवाड़ा के युद्ध में भी हुमायूं जीतता है और महमूद लोदी हार जाता है। हार जाता है। तो फिर उसके बाद 1555 में एक और युद्ध होता है जो सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। 1555 में भी 1500 1555 में एक और युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 में किसका युद्ध होता है जी? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में। किसके बीच होता है? हुमायूं प्लस सिकंदर लोदी के बीच। हुमायूं प्लस किसके बीच होता है जी? हुमायूं प्लस सिकंदर लोदी के बीच। हुमायूं प्लस किसके बीच? सिकंदर लोदी के बीच। हुमायूं प्लस सिकंदर के बीच। 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध होता है हुमायूं प्लस महमूद लोदी के बीच, जिसमें महमूद लोदी हार जाता है
और हुमायूं जीत जाता है। 1555 में भी एक और युद्ध होता है जो सरहिंद का युद्ध कहा जाता है, जिसमें हुमायूं और सिकंदर लोदी जिसमें सिकंदर लोदी हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं जीत जाता है, क्या करता है, 1500 सरहिंद के युद्ध जीत जाता है। फिर उसके बाद इन्हें पुनः गद्दी की प्राप्ति हो जाती है, मतलब किसको, हुमायूं को पुनः गद्दी की प्राप्ति हो जाती है। हुमायूं को पुनः गद्दी की गद्दी प्राप्त हो जाती है, गद्दी प्राप्त हो जाता है, गद्दी प्राप्त हो जाता है। किसको, हुमायूं को क्या होता है, गद्दी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप नोट कीजिए। मतलब यहाँ क्या हुआ, हम लोग का युद्ध के बारे में पढ़ लिए, अब हुमायूं की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका एक बुक है, जीवनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नोट करते जाइए। पुनः उसका गद्दी दिल्ली की गद्दी पूरा फिर से उन्हें प्राप्त हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। हुमायूं को पुनः गद्दी की प्राप्ति हो जाती है या हो जाता है। आगे नेक्स्ट, 1556 में मृत्यु हो जाती है। 1556 में क्या होती है जी, मृत्यु हो जाती है। किसका, हुमायूं का मृत्यु। हुमायूं का मृत्यु कब होता है, 1556 में मृत्यु। 1500 हुमायूं का मृत्यु, हुमायूं का मृत्यु 1556 में हो जाता है। 1556 में हो जाता है। लेकिन ये कैसे मृत्यु हो जाता है, जब यह पुस्तक, ये क्या कर रहा था, अपने पुस्तकालय में किताब पढ़ रहा था। मतलब किताब पढ़ रहा था तो सीढ़ियों से गिरते चलता है, तो सीढ़ी पढ़ते पढ़ते अगर सीढ़ी पर चल रहा है तो कोई पैर स्लिप कर जाता है तो गिर जाता है, तो उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस पुस्तकालय का नाम क्या था, दीन पन्हा पुस्तकालय। पुस्तकालय का नाम मतलब पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से हो जाता है। गिरने से क्या होता है जी, हो जाता है। कहाँ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। आप लोग नोट कीजिए इतना, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिटाएंगे। ये आप लोग नोट कर लिए होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मिटाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या हम पढ़ेंगे, हुमायूं का जीवनी। क्या पढ़ेंगे, हुमायूं का हुमायूं का जीवनी के बारे में। मतलब हुमायूं की जीवनी, हुमायूं का हुमायूं का जीवनी का लेखक, हुमायूं का जीवनी का लेखक, मतलब इसका जो हुमायूं का जीवनी का लेखक नहीं पढ़े, हुमायूं का जीवनी क्या था, हुमायूं नामा था। क्या था जी, हुमायूं नामा था। हुमायूं नामा का लेखक कौन था जी, हुमायूं नामा का लेखक कौन था, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा का लेखक कौन था, गुलबदन बेगम था। हुमायूं नामा का लेखक कौन था, गुलबदन बेगम था। इसका जीवनी, ये मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, हुमायूं का जीवनी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो हुमायूं नामा का लेखक कौन था, गुलबदन। हुमायूं नामा एक पुस्तक आता है जो उसका लेखक होता है गुलबदन बेगम। और उसके बाद ये हुमायूं जो था वो ज्योतिष पर विश्वास करता था। किस पर, ज्योतिष पर विश्वास करता था। बस ज्योतिष पर क्या करता था, विश्वास करता था।
ज्योतिष पर विश्वास करता है। ज्योतिष पर इसलिए विश्वास करता था कि उसके साथ 7 दिन में 7 सैनिक होते थे। हाँ, और वह सातों दिन में मतलब 7 तरह का सैनिक लेते, मतलब आज ये मान लीजिए कि आज ये दूसरा सैनिक है, कल वो दूसरा, मतलब 7 दिन में 7 तरह का सैनिक लेके जाते थे। और उसके बाद वह 7 दिन में अलग अलग कलर के कपड़े भी पहनते थे। कौन? हुमायूं। वह ज्योतिष पर विश्वास रखते थे। इतना हम लोग किए हैं। और बाकी इसके बाद हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आएगा। अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।